बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। खेलों की दुनिया में अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान विमेंस की जो होम सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, उसका जो स्क्वाड है वो ऐलान कर दिया गया है। उसका टोटल 26 प्लेयर्स थे जिनको कैंप में मदऊ किया गया था, जिनमें आज 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो आज दोपहर अब से 4 घंटे पहले जिसका ऐलान किया गया, उसमें काफी सारे लूप होल्स भी हैं, उनमें काफी सारे प्लेयर्स को नजरअंदाज भी किया गया, जिसकी बजाहिर वजह तो कोई समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान का ये सीरीज है, अगर पाकिस्तान की प्रीवियस परफॉर्मेंस देख ली जाए, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख ली जाए, या बिस्मा मारूफ की कयादत अगर देख ली जाए, उस पर थोड़ी सी नजर डाली जाए, तो बिस्मा मारूफ की कयादत में पाकिस्तान ने कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई है। अगर वर्ल्ड कप की ही बात कर ली जाए तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 7 में से 1 मैच जीता, और अगर इससे पहले की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में ही होम सीरीज हारी। इसके अलावा अगर क्वालिफायर्स की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से शिकस्त खा गया, पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा। और इसके अलावा अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए हमारी कप्तान की, तो बिस्मा मारूफ की इंडिविजुअली भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर इससे पहले बात की जाए, जब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो उस वक्त जवेरिया खान को जो है वो कप्तान अनाउंस किया गया, लेकिन महज 2 से 3 माह के दौरान उन्होंने दोबारा से टीम को ज्वाइन किया। और ये स्पिरिट जो है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर बात कर ली जाए तो इसको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन वो आई है, उन्होंने आके अपनी सीट संभाली है, वो उनसे जो काम है, उनका जो उनकी जॉब है वो हो नहीं पा रही है, वो कर नहीं पा रही है। वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अगर टीम में लूप होल्स है, अगर टीम डिवाइड है, अगर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसके अलावा अगर हम कोचिंग की बात कर लें तो कोचिंग में डेविड हेम्प जो है वही पाकिस्तानी विमेंस टीम के लिए नागुज़ीर क्यों है? पिछले 2 साल से वो कौमी टीम को पकड़े हुए हैं, और ना समझ आती है कि पीसीबी ने क्यों अभी तक डेविड हेम्प को रखा हुआ है। जब उनकी जो एग्रीमेंट था वो जब खत्म हुआ तो उसके बाद एग्रीमेंट को रिन्यू कर लिया गया, ऐसा क्यों हुआ? उसके अलावा अगर कुछ प्लेयर्स की बात कर ली जाए जो ड्रॉप हुई है, उनमें रामीन शमीम है, उनमें रजिया अलवी है, माहम तारिक है, और मुझे समझ नहीं आती कि माहम तारिक को क्यों ड्रॉप किया गया है। 24 साल यंगस्टर है और उनकी पेस भी अच्छी है और अच्छी प्लेयर है, तो उनको ड्रॉप क्यों किया गया? इसके अलावा बात कर ले तो नतालिया परवेज और सिद्रा नवाज को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। अगर कुछ नए प्लेयर्स की बात कर ली जाए जिनको स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो उनमें सबसे पहले तो उमायमा सुहेल है। उमायमा सुहेल, उन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच में 65 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, उनको उस एक परफॉर्मेंस की बिना पर मैच खिलाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? इस पर बात भी करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एमन अनवर है, उनकी भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही। आलिया रियाज पर भी बात करेंगे, और डेविड हेम्प, अगर आप कोच की बात कर ली जाए तो कोचिंग पे भी बात करेंगे, ग्रुपिंग पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम में जो ग्रुप्स हैं, जो धड़े बन चुके हैं, और जिसकी वजह से जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को हो रहा है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जो ट्रायल्स हो रहे हैं विमेंस टीम के लिए, उसमें भी इम्तियाजी सुलूक बढ़ता जा रहा है, और जो खिलाड़ी जिसका किसी कैंप से ताल्लुक नहीं है, जो किसी क्लब से नहीं खेल रहा, उसको ट्रायल्स भी नहीं देने दिए जा रहे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहां पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस पर डिटेल से तज्जिया भी होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे पाकिस्तानी विमेन्स टीम के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर, और मोहम्मद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। विमेन्स क्रिकेट कोच है। मोहम्मद वलीद खान ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करता हूं, प्रोग्राम का आगाज करता हूं और जानना चाहता हूं ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें काफी लूप होल्स लग रहे हैं, क्या आप मुतमईन है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू कि आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, हम ज्यादातर नेगेटिव्स को देखते हैं, पॉजिटिव देखें तो कुछ 1-2 प्लेयर्स को जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दिया गया, मगर कोई सिलेक्शन का कोई विजन नहीं है। कोई सिलेक्टर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो कंडीशंस देखी जाती हैं। हमने न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजी उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया। परफॉर्मेंस बेस पे टीम में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आ रही। 3 विकेट कीपर आपने रखे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया में कौन सी क्रिकेट ऐसी है जिसमें कि 3 विकेट कीपर जो है एक स्क्वाड में रख लिए जाएं सिर्फ एडजस्ट करने के लिए। इसी तरह रामीन, जिसको आपने डोमेस्टिक में कप्तान बनाया था कि इन फ्यूचर वो हमारे काम आएगी, लेकिन उसको आप सेंटर कॉन्टैक्ट भी देते हैं लेकिन टीम में नहीं रखते हैं। तो जो प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, फिर बाद में हमें कहा यह जाता है, ज्यादातर सेलेक्टर्स और बोर्ड हमें ये कहता है कि जी हमारे पास पोल नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल पे जो परफॉर्म करके आ रहा होता है उसको तो ऊपर जिस जगह पे होम सीरीज थी वहां पर तो आप यंगस्टर्स को चांस देते।
आपने उन्हीं को रिपीट कर दिया, कॉपी पेस्ट टीम। अनफिट प्लेयर्स जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप स्टैट चेक करें कि एक प्लेयर ने सिर्फ एक मैच खेला और उसने पूरे ओवर भी नहीं किए, और यहाँ पर भी वो टीम में शामिल है। जबकि जो फिट प्लेयर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कैसे, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, वो सिलेक्शन जो है ना, वो इसी वजह से खराब हो रही है कि हमने प्रीवियस जो करंट जो फौरी रिटायर हुई थी प्लेयर, उन्हीं को हमने सिलेक्शन में रख लिया। अब वो अपनी अना पर और अपनी दोस्तियों वगैरह को सामने रख के टीम सेलेक्ट कर रही है। मुझे तो बजाय, क्योंकि विजन नहीं है, कोई मतलब मयार नहीं है सिलेक्शन का। आप एमर्जिंग कैंप लगाते हैं, वहां से प्लेयर नहीं लेते, लेकिन डायरेक्ट आप दूसरी प्लेयर्स को कैंप में बुला लेते हैं। तो मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बच्चियों की क्रिकेट जो है वो पीसीबी को चाहिए कि जरा सा गौर करें। वो रमीज राजा साहब इस वक्त हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, वो मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए कि जिस तरह वो अंडर 19 और दूसरे लोगों को देख रहे हैं, इस तरह वुमेन्स क्रिकेट को भी एक दफा देखें तो सही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत सारी प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनको चांस नहीं मिल रहा, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें कंटिन्यू टीम के साथ लाजमी रखा जाता है। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। आसिफ साहब, वलीद आपकी तरफ आता हूँ। वलीद, आपसे जानना चाहता हूं, अभी क्योंकि आपने रिपोर्टर हैं, आपको पता है फील्ड में क्या है या कैंप्स में, तो सबसे पहले तो जो कैंप जारी था लाहौर में 26 रुकनी स्क्वाड था टोटल, जिसको कैंप में मदऊ किया गया, उसमें 15 रुकनी स्क्वाड का आज ऐलान किया गया है। कैंप का माहौल क्या था? कैंप में बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मदऊ किया गया था जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड लड़कियां थी, जिसमें शवाल जुल्फकार थी और तुबा हसन थी, गुल फिरोजा थी, जिसका नाम हमने देखा स्क्वाड में भी मौजूद है। इसी तरह आज हमने देखा है कि 3 साल बाद एक नई लड़की को इन्होंने स्क्वाड में ऐड किया है। जैसा कि आसिफ साहब बता रहे थे कि हम उन्हीं लड़कियों के गिर्द घूम रहे हैं जो हमारे पास पिछला 2-3 साल से पूल चल रहा है। तो हमने सिर्फ उसमें, अगर हमारे पास 17 लड़कियों का पूल था तो हमने उसको 16 में कन्वर्ट कर दिया जब बिस्मा मरूफ उसमें से आउट हुई। तो अब भी उसमें जिसे कहते हैं कि तुबा हसन ऐड हुई हैं, गुल फिरोजा ऐड हुई हैं और सदफ शम्स, 3 ऐसी नई लड़कियां ऐड हुई हैं जिन्होंने कैंप में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां ड्रॉप कर दी गई हैं जिन्होंने कैंप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा आसिफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कुछ प्लेयर्स का नाम भी लिया अभी वलीद ने। एक आई है प्लेयर है नई, गुल फिरोजा। इनके बारे में बात तो काफी की जा रही है, काफी टैलेंटेड है। आपका इनके बारे में क्या कहना है? बहुत दिनों बाद मैं समझता हूँ कि एक गुड प्लेयर हमें मिली है, और हमें अगर हमारे यहाँ उसको यूज सही किया गया, उसको सही उस प्रोडक्ट को बनाया गया, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं। अभी हमने वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जब लास्ट ईयर गए थे तो हमने अरूप को ले गए और अब वो ड्रॉप है, बिल्कुल स्क्रीन से गायब है। नजिया को हम अभी लेकर गए, अब वो स्क्वाड से गायब है। तो अगर गुल फिरोजा को चाहिए कॉन्फिडेंस दें, शी इज वेरी गुड प्लेयर, और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी प्लेयर है जो पाकिस्तान को अच्छा लंबा सर्व कर सकती है। लेकिन उसमें ये आप देखिए ना कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि अगर वो तो आपकी मनपसंद होगी तो उसको जो है सही नंबर भी मिल जाएगा, उसको सही जगह पे चांस भी मिल जाएगा। अब वो खुद कह रही है कि मैं विकेट कीपर नहीं हूं, मैं बैटर हूं, और उसने डोमेस्टिक में भी कीपिंग नहीं की थी। इसके बावजूद जो है उसको एक टीम में एज ए विकेट कीपर रख लिया गया है और एक टीम में बगैर विकेट कीपर के उसका नाम अनाउंस कर दिया गया। लेकिन होपफुली मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत ही, उन्होंने लास्ट डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसी तरह जो दूसरी प्लेयर्स हैं जो नई स्क्वाड में शामिल हुई हैं, सब बहुत अच्छी हैं। मैं क्या समझता हूं कि वो अच्छा हुआ कि कुछ यंगस्टर को ऐड किया, लेकिन जो अनफिट हैं या जो कंटिन्यू फ्लॉप हो रही हैं, आप उनको भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। वो उनको इसलिए रिप्लेस नहीं कर रहे कि वो मतलब आपके ग्रुप की हैं। तो ग्रुपिंग जब आप देखिए पिछले 10 साल में हमने 20 कोच चेंज कर लिए, लेकिन टीम में अब जाके हमने 10 साल बाद ये 3 बच्चियां नहीं डाली। आप स्क्वाड उठा रहे हैं, हमेशा एक आधी लड़की को चेंज करते हैं, और होपफुली अल्लाह करे कि जिन्हें सिलेक्ट किया है उनको चांस भी मिले। अच्छा वलीद, अभी 2 बार पहले भी ग्रुपिंग का जिक्र किया आसिफ साहब ने, अभी फिर उन्होंने ग्रुपिंग का जिक्र किया है। मैं चाहता हूं ग्रुपिंग क्या है और पाकिस्तान टीम में कौन से ग्रुप्स हैं और कौन से मुतहर्रिक हैं, कौन सा भारी है, इस पर आप से मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग हर दौर से रही है, सना मीर से लेके और आज तक ग्रुपिंग चलती आ रही है। पहले सना मीर के खिलाफ ग्रुप बनते थे, अब पिछले दिनों जवेरिया खान के खिलाफ ग्रुप बने हैं, जवेरिया खान के हक में ग्रुप बने हैं। इसी तरह टीम में कंटिन्यूसली ग्रुपिंग चलती आ रही है। अब जैसे बिस्मा मरूफ आई हैं, 2 साल बाद उन्होंने कमबैक किया अपना वापस, और आते साथ ही उन्होंने कप्तानी की कमान संभाल ली है। अब जो 2 साल से मुसलसल परफॉर्म करती आ रही है आलिया रियाज और निदा डार, आखिर वो एक बेस्ट
जिस सिलेक्शन थी एज ए कैप्टन, उन दोनों को एज ए कैप्टन से हटा के हमने बिस्मा मरूफ को सीधा दोबारा कैप्टनसी पे रख लिया। हालांकि उन्होंने 2 साल बिल्कुल भी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली थी, बिल्कुल भी कोई मतलब उनका क्रिकेट से कोई जिसे कहते हैं बिल वास्ता है, कोई बिला वास्ता ताल्लुक, पैराशूटर कह सकते हैं, पैराशूटर कह सकते हैं उसको। और हमने देखा कि अब बिस्मा मरूफ का ग्रुप मुतारिक हुआ है। हम देख रहे हैं कि अगर हम गुल फिरोजा को एक T20 स्क्वाड में एज अ विकेट कीपर रख रहे हैं, तो दूसरे स्क्वाड में जो है सिद्रा नवाज हैं, मुनीबा अली हैं, और उसमें भी गुल फिरोजा खेल रही है, तो क्या हम उसमें भी उसको एज अ विकेट कीपर कंसीडर करेंगे या नहीं? उसमें हमने उसके जो नाम के आगे विकेट कीपर नहीं लिखा, क्योंकि हम उसको विकेट कीपर नहीं उसमें रख रहे, उसमें हमने सिद्रा नवाज को रख लिया। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, लड़कियां अंदर से ऐसे ग्रुप्स में मुतारिक है। सिलेक्शन कमेटी का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, वो अपना एक बाजी ग्रुप बना हुआ है, एक दोस्ती ग्रुप बना हुआ है। तो इन ग्रुप्स को अब जाके बस कर देनी चाहिए। अब हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए और हमें जो टैलेंटेड लड़कियां उनको आगे लेके आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आलिया रियाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे आसिफ साहब आलिया रियाज के बारे में? उस स्क्वाड में तो इस बार शामिल है। जी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है, और वो हमारी हमने उसको जो है, फिर वही बात है कि शायद वो उस दोस्ती ग्रुप में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से उसको बॉलिंग का प्रॉपर चांस नहीं मिल पाता। लेकिन बैटिंग में जहां भी उसको चांस मिलता है, अब उसका नंबर थोड़ा आगे पीछे कर देते। देखिए, हम आइडियल क्रिकेटर जो होता है, आइडियल कप्तान ये होता है कि वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देके जी उसको गेम प्लान दे दे, मैच प्लान दे दे कि आपका ये नंबर है, आपने ये करना है। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसको आगे पीछे करना होता है उसको एकदम से अचानक से कह दिया जाता है कि आप रेडी हो जाएं बैटिंग के लिए। एकदम से 6 नंबर पे चलेगी, एकदम से 7वें पे चलेगी। किसी दिन मैच बड़ी टीम से हो गया, कंडीशन खराब हो गई तो आपने ऊपर खिला दिया, तो जिसकी वजह से ना वेरिएशन आ जाती है परफॉर्मेंस में। अगर आप किसी को एक सेटल नंबर दे दें कि आपका ये बैटिंग ऑर्डर है, भाई आपने इस नंबर पे करना है, आपका ये रोल है, तो ये सब चीजें जो है ना, एक्चुअली हम गोरे कोच को ले आते हैं, और वो गोरा कोच जो है हमारे माशराती और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको समझता नहीं है, और कोच का जो है ना रोल खत्म हो जाता है। वो सब जो है रोल नीचे चल रहा होता है प्लेयर्स ग्रुप में, दोस्ती ग्रुप में, वो जो चाहते हैं वही हो रहा होता है। तो बहुत आसान अल्फाज में मैंने कहा है, हालांकि मैं पर्सनली एज ए कोच मैं समझता हूँ कि सब बहुत ही रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान की प्लेयर्स हैं और इन्होंने बहुत सर्व किया है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो थोड़े सिंसियर हो जाए तो हमारी स्ट्रगल जो है वुमेन्स क्रिकेट की बहुत आसान हो जाए, हम रैंकिंग में ऊपर हो जाए। हमारे पास टैलेंट है, हर चीज में हमारे पास टैलेंट है, तो हमारे पास वुमेन क्रिकेटर्स में हमारी टीम क्यों नहीं ऊपर आ रही? मुझे तो ये ठीक है। आसिफ साहब, डेविड हेम पे भी हम आते हैं। वलीद, आपकी तरफ आता हूं। अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उससे पहले जो कैंप लगा था, उस कैंप के बारे में अभी तक काफी सवाल उठ रहे हैं। आज भी उसको डिस्कस किया जा रहा है कि उसमें ओवर एज लड़कियां शामिल की गई और जो फिजिकली अनफिट थी उनको शामिल किया गया। और सबसे पहले तो कुछ प्लेयर्स ऐसे मैं चाहता हूं कि आप उनको बताएं, उनके नाम, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मतलब ये हो क्या रहा है कि आप जो आपकी फेवरेट है, जैसे अभी आसिफ साहब भी बात कर रहे थे कि जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको ले आते हैं, और अभी ग्रुपिंग की भी बात हो रही थी। तो ये बेसिकली इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है कि जो कोचिंग उनको कॉल गई कैंप के लिए, उसमें भी देखा हमने कि सब कुछ मैसअप हो गया सारा। बेसिकली ये स्टार्ट ही चलता आ रहा है कि कुछ दोस्तियां यारियों के चक्कर में हमने पाकिस्तान टीम को ना घर की टीम बनाया हुआ है। जिसे हम पहले कहते थे अरूज ने इसको किचन कैबिनेट बनाया हुआ है अपनी। इसी तरह हम जब अरूज मुमताज गई हैं तो अब अस्माविया इकबाल आ गई हैं, उनके साथ 2 हमने मेल सेलेक्टर्स रख दिए हैं। लेकिन वो मेल सेलेक्टर्स दोनों कहीं मुतारिक नजर नहीं आ रहे, वो ना फील्ड पे जा रहे हैं ना कहीं कैंप में नजर आ रहे हैं। सिर्फ अस्माविया 1 मैन शो कर रही है, और अस्माविया की कुछ प्लेयर्स के साथ दोस्तियां भी हैं। जैसा कि अपना टीम में 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ अस्माविया की बहुत स्ट्रांग दोस्तियां हैं, और वो नहीं ड्रॉप हो रहे, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो जब तक इस तरह का कल्चर चलता रहेगा, तो कोचिंग में भी हमने देखा है कि बहुत सारी टीम मीटिंग्स में ऐसी बातें बाहर आई पिछले दिनों, जिसमें हमारी कप्तान ने प्लेयर्स को कहा कि जी आप लेजेंड समझ रही हैं खुद को, या किसी को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला हुआ है तो उसको कह रही हैं कि जी आप अपने आप को स्टार समझने लग पड़ी हैं। तो हमें एक माहौल ऐसा देना चाहिए जिसमें हम प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें। लेकिन हमें ये देख रहे हैं कि हम टीम में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जा रहे, वो आपस के इख्तिलाफात में उलझे हुए हैं। तो हमें कुछ ऐसे, जैसे बरूब शाह बिल्कुल ही लाइमलाइट से गायब हो गई, हालांकि वो अच्छी लेग स्पिनर है, हमने उसको बिल्कुल गायब कर दिया। इसी तरह जैसे ही अब चेयरमैन चेंज हुई है इनकी विमेन की, उसने भी बहुत ज्यादा इनको फर्क डाला है। वो भी अपना कुछ उनके भी लिंक्स है जो उनकी भी साइड पे चले गए हैं। सबसे पहली बात है, हमने आज तक पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में कोई क्रिकेटर वुमेन या क्रिकेटर वुमेन चेयरमैन नहीं लेके आए। हमने इस दफा भी एक बैडमिंटन की प्लेयर उठा के पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन क्रिकेट की चेयरमैन लगा दी है।
तो इस पे भी एक सवालिया निशाना, इस पे भी रमीज राजा साहब को देखना चाहिए कि हम क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जब ऊपर लाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने भी इख्तिलाफात है। यही इसी पर मैं आना चाह रहा था कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की जो हेड है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है। मैं इस पर आसिफ साहब आपसे जानना चाहता हूं कि रवीज राजा साहब खुद भी क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रहे हैं, और फिर वो इमरान खान साहब की अगर एज अ क्रिकेटर उनकी बात की जाए तो उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है वो मानी जाती है, लेकिन उनकी कैप्टनसी के अंडर भी वो खेले हैं। लेकिन जब वो चेयरमैन थे तो उनकी सवाबदीद थी, लेकिन उन्होंने ये कोई तब्दीली नहीं की, और जो है एक बैडमिंटन प्लेयर को लेके आ जाना और उसको पाकिस्तान टीम का करता धरता लगा देना, ये क्या समझते हैं आप, ये उसी के आफ्टर शॉक्स है? जी, ये बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है सिस्टम नहीं बना पा रहे अभी तक वुमेन्स क्रिकेट का। सिर्फ एक वुमेन विंग बना दिया गया है और उसका भी हेड जो है वो एक मतलब नॉन क्रिकेटर है। अगर मेरा ख्याल में ये कोई क्रिकेटर हो, और नीचे आप अगर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पिछले 10-11 साल से वुमेन विंग में एक हॉकी प्लेयर है जो लगी हुई है और वो चला रही है, उनका ही सारा रोल चल रहा होता है, मैनेजर वगैरह वगैरह। तो मकसद प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा? हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म आता ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि रीजन के कोचेस को रिपोर्ट करने का नहीं पता। रीजन के कोचेस जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास प्लेयर्स, अब सब कहते हैं जी पूल नहीं है, पूल नहीं है। भाई आपने तो 5 जोन बनाए हुए हैं, आपके पास तो हर जोन में 2-2 कोचेस रखे हुए हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है, वहां पे प्रॉपर प्लान कैसे देना है, वो तो कोई क्रिकेटर हेड होगा तो वो ही दे सकेगा ना जी। तो जब हमारे पास विजन ही नहीं है कोई क्रिकेट चलाने के लिए, तो राजा साहब को तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं और इतने मैन मैनेजमेंट उन्हें बहुत अच्छी आती है, तो लेकिन पता नहीं वुमेन पे वो क्यों नहीं फोकस हो पा रहा। अगर वर्ल्ड कप के बाद हम बहुत तवक्का कर रहे थे कि इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद जो है कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगी, बेहतरी आएगी, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल कोई मतलब खामोशी है। बस अल्लाह से दुआ ही है कि अल्लाह ही है जो कोई ऐसा मौजूदा कर देगा बच्चियों को मुस्तकबिल। मैं कहता हूँ कि बॉयज की क्रिकेट जो है वो बहुत आसान है, वुमेन बहुत स्ट्रगल करती हैं, पेरेंट्स के साथ वो आ रही हैं, पेरेंट्स के साथ जा रही हैं, धूप में गर्मी में, फिर कहीं जाके उनको थोड़ी बहुत क्रिकेट मिलती है। तो और डोमेस्टिक हमारा पूरे साल में 2 टूर्नामेंट होते हैं, तो ये किस तरह हम प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से बच्चे अपना शौक पूरा करेंगे, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू, तो प्लीज अगर चेयरमैन साहब और जो भी हमारे डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं वो इसको बहुत सीरियसली देखेंगे, ये कितना मुश्किल काम है और इसको थोड़ा सा पुशअप करें। और हमारे पास टैलेंट है ना, मैंने कहा हम स्नूकर चैंपियन है, हम हॉकी चैंपियन है, हम क्रिकेट चैंपियन है, तो हमारी वुमेन्स भी बहुत बहुत ही टैलेंटेड है, मगर उनको प्रॉपर तरीके से चांस नहीं दिया जा रहा। सिर्फ यही हमारी बदकिस्मती है। अच्छा वलीद, महम तारिक को क्यों ड्रॉप किया गया, क्या मुहर्रिकात हैं? क्योंकि 24 साल बिल्कुल यंग है, उनकी पेस भी अच्छी है, अच्छी प्लेयर है, उनको क्यों ड्रॉप किया गया? बेसिकली महम मोस्ट फिटेस्ट है इस टाइम पाकिस्तान टीम में, लेकिन उनकी स्पीड भी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि पिछले एक दफा उन्होंने खुद कह दिया कि जी मैं इस कैंप से दस्तबरदार हो रही हूँ, लेकिन दोबारा फिर उन्हें इस कैंप से भी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है। तो मेरी नजर में तो ये है कि यहाँ उनके कोई पर्सनल इख्तलाफात हैं, या वो उनका चेहरा नहीं पसंद हमारी चीफ सेलेक्टर को, जैसे बाकी प्लेयर्स का नहीं पसंद। हमने देखा है कि नजी अलवी को भी ड्रॉप कर दिया गया, हालांकि उनको 2-3 सीरीज में अपने साथ रखा गया, लेकिन उनको बिल्कुल ही अब इस दफा साइड लाइन कर दिया गया। या तो उनकी कोई परफॉर्मेंस हो, या महम की कोई परफॉर्मेंस हो, या नजिया की कोई परफॉर्मेंस हो, तो उनकी परफॉर्मेंस बेस पे उनको साइडलाइन किया जाए। लेकिन ये प्लेयर्स तो ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ही हमने खिलाए बगैर ही साइड पे कर दिया गया है। महम के साथ कुछ पहले भी नाइंसाफियां होती रही हैं, महम को ओवर्स नहीं पूरे दिए गए, महम के साथ बिहेवियर कुछ इस तरह का रखा गया कि जिसको महम ने भी बेयर नहीं किया और कुछ हमारी टीम मैनेजमेंट ने भी बेयर नहीं किया, तो जिसकी वजह से महम के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन हमें अपने स्टार को बिठा के समझाना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल ही क्रिकेट से दूर कर देना चाहिए। महम वाला रवैया ही नतालिया परवेज के साथ रखा जा रहा है, उनको भी बिल्कुल ही क्रिकेट से साइडलाइन किया जा रहा है। उनको कैंप पे जरूर बुलाया गया इस दफा, लेकिन उनको बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं लाया जा रहा। अच्छा आसिफ साहब, महम तारिक के बारे में ही और नतालिया परवेज, इन 2 प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि ये फिट भी हैं, इनको इनकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अच्छी रही है, तो इनको ड्रॉप किया गया। महम तारिक को तो मैंने बहुत ही अर्ली एज से मैं देखता आ रहा हूँ और मैं बहुत उसको फॉलो किया है मैंने। उसको परफॉर्मेंस, उसकी फिटनेस लेवल, उसका स्किल लेवल, उसका हर चीज परफेक्ट है, मगर उसने जब ZTBL छोड़ के स्टेट बैंक ज्वाइन किया तो कुछ हमारी सीनियर प्लेयर्स जो थी उनको ये बात पसंद नहीं आई कि आपने ZTBL छोड़ के जो है वो
स्टेट बैंक क्यों ज्वाइन कर लिया, जबकि वो वहां पे डबल सैलरी से गई थी और उसका हक बनता था वो कहीं से भी खेले। उसके बाद हमारे चीफ सिलेक्टर जलालुद्दीन भाई, उन्होंने वुमेन की टीम में जब उसको उसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया तो बिस्मा मारूफ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जलाल भाई को ये कह दिया कि आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया, मैंने इसको नहीं रखना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुई है। तो कहने ठीक है, आपने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन मैं खिलाऊंगी नहीं। तो जब इस दफा बिस्मा कप्तान होकर आई तो माहम ने बाकायदा तौर पे ईमेल और लेटर के थ्रू पीसीबी को रिक्वेस्ट कर दी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद पीसीबी ने उसको किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आप क्यों नहीं अवेलेबल। फिर उसके बाद इस गेम से पहले उसने दोबारा कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप तो क्रिकेट में इन ही नहीं हो, जबकि वो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मैचेस खेल रही है, अपनी ट्रेनिंग कर रही है, जिम कर रही है, और वो उसने कहा कि मैं फिट हूँ। लेकिन उसको इग्नोर इसलिए किया जाता है कि अगर वो इन हो जाएगी तो फिर कोई ना कोई एक दोस्त जो अनफिट है वो उसको बिठाना ना पड़ जाए। तो ये तो हमें अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हमारी घर की टीम है। पाकिस्तान की टीम होती तो ऐसा नहीं होता, ऊपर कोई सिलेक्टर होता, कोई पूछने वाला होता, चेक एंड बैलेंस होता तो जरूर होता। नतालिया परवेज अनफिट थी, उसने कम बैक किया, और बहुत जो अभी करंट जो रिपोर्ट है वो यही है कि उसने कैंप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। लेकिन फिर वही वो किसी ऐसे प्लेयर को की जगह ही आ सकती थी ना जो आपकी दोस्त, तो इस वजह से उसको भी नहीं रखा गया। जब तक क्या हमारे सिलेक्टर्स प्रॉपर नहीं होंगे, सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी पूरी, जब तक हमारा हेड कोच जो है वो यहाँ के कल्चर को नहीं समझेगा, यहाँ की बात को। अभी देखिए आप, अभी अरशद खान साहब को हटा दिया गया, सिर्फ मतलब उनको किस वजह से हटाया गया? इसलिए कि वो थोड़ा बहुत उन्होंने आगे जो रिपोर्ट किया था वो जो किया तो उनको हटा दिया और एक ऐसे बंदे को कोच लगा दिया गया जिसका कोई भी किसी को पता ही नहीं चला कि वो कब आया और कहाँ पाकिस्तान का असिस्टेंट कोच लगा। लेकिन मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा उमर भाई, कि जब भी पाकिस्तान टीम से किसी को ड्रॉप किया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि जी ये तो क्रिकेट में इन ही नहीं है। 2-3 प्लेयर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको कॉल आती है कि आप तो क्रिकेट में इन ही नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से आप तो क्रिकेट खेल ही नहीं थी। हालांकि वो प्रॉपर उन्हीं के कैंप्स में जाके खेल रहे होते हैं और प्रॉपर ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वलीद खान हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे, विमेन क्रिकेट कोच। पाकिस्तान स्क्वाड का जो ऐलान हुआ श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए, उस पर बात हो रही थी और इस पर मजीद भी, क्योंकि आगे सीरीज 23 मई से शुरू होगी, इस पर फिर भी बात करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।